मानो 300 दिन मान लो, ठीक है। तो अगर आपने 3 दिन भी बर्बाद कर दिए, ठीक है, कितने 3 दिन भी बर्बाद कर दिए तो 1% टाइम क्या हुआ, निकाल दिया। 6 दिन के 2% आपको ये, ठीक है, या तो ये चीज़ छोड़ दो या फिर 12th छोड़ दो, एक चीज़ चुनना है आपको। विदाउट सेक्रीफाइस कुछ नहीं होने वाला। सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं, ठीक है, उसके पढ़ाए हुए टॉपिक से PYQs बन रहे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन। ऑनलाइन में ऐसे बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, उन्होंने फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक पढ़ाया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराएंगे, हलवा ईजी कराएंगे। क्या कराएंगे, ईजी। आपके बन गए, आपको लोगों को यार बहुत सही, मुझे पूरा का पूरा टॉपिक आ गया। वो क्यों करते हैं, ईजी क्वेश्चन क्यों करवाते हैं। सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे और ये हमारा बहुत ही ऑसम एंड ब्यूटीफुल सा प्लेटफॉर्म बायोलॉजी के व्लॉग। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है जिन्होंने अभी 11th का अपना पूरा का पूरा क्लास कंप्लीट किया, 11th से 12th में आने वाले हैं, ठीक है। 1 अप्रैल को 12th में आ जाएंगे और फिर वो अपनी 12th की जो पढ़ाई है पूरी की पूरी थ्रू आउट द ईयर कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें मैं आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर ये चीज़ें आप जान जाओगे और ये गलतियाँ अगर आप रिपीट नहीं करोगे तो आपका जो ईयर है वो बच जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है। आप सोचो, आपने प्री नर्सरी से 11th कंप्लीट किया, अब 12th में आए, लगभग 14 साल। प्री नर्सरी एंड देन KG 3 साल ये हो गए, फर्स्ट से लेकर फिर हमारा 11th तक 11 साल, ये 3 और 11 कितने 14 साल हुए। अब 15वीं साल में जब लगी है तब आप 12th के अंदर आए हो। आपने कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, कितने टेस्ट दिए होंगे, कितने UT, कितने पीरियोडिक टेस्ट दिए होंगे, कितने हाफ ईयरली, कितने ईयरली एग्जाम्स दिए होंगे, तब जाकर आप 12th में आए हो। और ये आपका लाइफ डिसाइडिंग ईयर होता है, क्लास 12th एंड 10th, ठीक है। बोर्ड्स का एग्जाम होता है, प्लस इसमें तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अपना टाइम बर्बाद नहीं करना। और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इनको फॉलो करते हैं आप डिसेंट मार्क्स तक ईजिली पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बताऊंगा, वो सिलेबस से रिलेटेड होगा। कहीं ना कहीं अभी से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो, ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आपको बहुत ज़्यादा देर नहीं करना। आपके पास इस टाइम पर सबसे पहले क्या चीज़ होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लो सिलेबस का। उसमें क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल बायो के हैं, ठीक है, जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर वाइज टॉपिक्स लिखे होते हैं। जैसे आप जेनेटिक्स की बात करो, उसमें ट्रांसक्रिप्शन, DNA रेप्लिकेशन, लैक ऑफ न्यूरॉन, ट्रांसलेशन, मतलब ऑर्डर मैंने इधर कर दिया, लेकिन उसमें लिखा होगा सिलेबस के अंदर कि क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। आप जब चैप्टर फिनिश करते जाओ, टॉपिक को मार्क करते जाओ, ऐसे करके मार्क करते जाओ। तो आप सोचोगे यार भाई ये क्यों बता रहे हो, वैसे भी तो हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं। नहीं यार, मैं आपको अगर रियलिटी बताऊं, आप जिस स्कूल में पढ़ दो, फॉर एग्जांपल CBSE बोर्ड्स में पढ़ दो, वहाँ पर ऐसे कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं होती टीचर के ऊपर, कोई ऐसे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस या फिर दबाव नहीं होता। बहुत से टॉपिक्स को छोड़ भी देते हैं। ऑनलाइन में भी बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं जो टॉपिक्स को छोड़ देते हैं, ठीक है। जब आप बोर्ड्स के एग्जाम में बैठोगे तो आपको लगेगा यार मैंने तो बहुत अच्छे से चैप्टर कंप्लीट किया था, ये हो क्या गया मेरे साथ, ये टॉपिक्स ऐसा क्वेश्चन कैसे आ गया जो मैंने पढ़ा नहीं, ठीक है। तो जब आप चीज़ों को मार्क करते जाओगे, टॉपिक्स को मार्क करते जाओगे, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपसे छूट जाए। दूसरी चीज़ ये करो, जो NCERT का टेक्स्ट बुक, स्पेशली बायो के केस में क्या करना है, आपको जो उसकी हेडिंग है उसे मार्क करते चले जाना है, ठीक है। इससे सारे के सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब जो दूसरा पॉइंट है मैं आपको बता दूं, आपको सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लेना। सेकंड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्या करना है, इतना लंबा ईयरली सिलेबस है आपके पास, ठीक है, उसे देखकर डरना नहीं है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आपने 11th में अच्छा नहीं करा, 10th में अच्छा नहीं करा, 9th में अच्छा नहीं करा, लेकिन आप अच्छा कर जाओगे। सब माइंडसेट का खेल होता है, ठीक। अगर आपने सोच लिया कि आपको अच्छा करना है, बोर्ड से एग्जाम में फोड़ना, आप इजीली बना जाओगे, ओके। तो यहाँ पर क्या करना, जो पूरा का पूरा सिलेबस है उसे आपको तोड़ना, ब्रेक करना। मंथली शेड्यूल कैसे बनाना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले मंथली टारगेट्स बनाना है, फिर वीकली एंड देन डेली। डेली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप डेली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपने फॉर एग्जांपल मंथली बनाया फिर वीकली बनाया। वीकली का एग्जांपल देता हूँ, आपसे 1 या 2 दिन बर्बाद हो गए, आपको लगेगा यार 5 दिन बाकी है, इसमें कंप्लीट कर लूँगा। प्रोक्रेस्टिनेशन जो होगी वो आप बढ़ाते चले जाओगे। तो डेली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेली टारगेट जो हो, टू डू लिस्ट बनाओ, शाम को लेटे टाइम, ठीक है, लेटे टाइम ही बना लो, पूरे दिन कंप्लीट करो, शाम को मार्क करो यार क्या चीज़ छूट गई, अगले दिन उसे कंप्लीट करो। इस तरीके से होता है। सिलेबस का जो ब्रेकडाउन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता दूं, जैसे आप अप्रैल से अगर जनवरी तक लो, ठीक है, जनवरी नहीं दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। दिसंबर तक बनते हैं 9 महीने लगभग, ठीक है। और जनवरी तक कितने बनते हैं, टोटल 10 मंथ बनते हैं। 10 मंथ को अगर 10 को मल्टीप्लाई करो 30 से, एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो ये बनते हैं 300 दिन जाकर, ठीक है। लगभग आपके पास पूरी साल नहीं है, 300 दिन है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट भी लगाना पड़ेंगे, उसके बाद क्या है, सैम्पल पेपर लगाओ, PYQ सॉल्व करो, फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो आप मोटा मोटी क्या मानो, 300 दिन मान लो, ठीक है। तो अगर आपने 3 दिन भी बर्बाद कर दिए, ठीक है, कितने 3 दिन भी बर्बाद कर दिए तो 1% टाइम क्या हुआ, निकाल दिया। 6 दिन के 2%। आपको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होगी जब आप टाइम टेबल बनाओगे, चीज़ों को ब्रेक करोगे। मंथली टाइम टेबल होगा, वीकली होगा, डेली होगा। जब आपसे टाइम बर्बाद होगा तो आपको यार महसूस होगा कि मैं इतना टाइम में क्या कर सकता था, मैंने ये टाइम यहाँ बर्बाद कर दिया। अगर आप लिखोगे नहीं, ठीक है, टू डू लिस्ट नहीं बनाओगे, चीज़ों को प्लान नहीं करोगे, तो आपको ये चीज़ महसूस ही नहीं होगी, टाइम निकल जाएगी, ओके। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको टारगेट्स अपने सेट करना है और चीज़ों को शेड्यूल में लेकर चलना है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट। सबसे पहले मैंने क्या बताया, आपको प्रिंट आउट निकालना सिलेबस का, एंड देन हमारा क्या है, कहीं ना कहीं टारगेट सेट करना। एंड थर्ड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, CBSE के रिस्पेक्ट में अगर बात करूँ तो PYQs इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ट होगा CBSE का। CBSE बोर्ड के पास क्वेश्चन नहीं है,
यकीन मानो क्वेश्चंस नहीं। जब आप 12th का एग्जाम लिख कर आ जाओगे ना, कमेंट सेक्शन में कह देना भाई यार इतने ज़्यादा क्वेश्चंस PYQ बेस्ड होते हैं, फिर PYQ ऐसे उठा के दे देते हैं। 10 साल के PYQs लगाओगे उसमें 70 से 80% ऐसे ही क्वेश्चन उठा के दे देते हैं PYQs में। कुछ सिमिलर होंगे, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर देंगे, या फिर क्या करेंगे एग्जैक्ट उठा कर दे देंगे। तो आपको क्या करना है, PYQs बनाना है फ्रॉम वेरी बिगनिंग। चैप्टर कंप्लीट करो, क्या करो, चैप्टर कंप्लीट करो, उसके बाद उसके PYQs लगाओ। इससे क्या होगा, जब आप PYQs कंप्लीट करोगे ना, तो PYQs फिनिश करने के बाद आपको लगेगा यार ये चैप्टर मैंने फॉर एग्जांपल पढ़ा, जेनेटिक्स पढ़ा, इसमें इतने सारे PYQs करें, लेकिन चैप्टर मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, PYQs में मैंने इतनी चीज़ें नहीं पढ़ी। तो जो चीज़ें आपने PYQs में पढ़ी हैं, कंप्लीट करी, वो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, उन पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स भी ऐसे बना सकते हो। PYQs में जो चीज़ें बार बार आपको दिख रही हैं, शॉर्ट नोट्स में निकाल लो, PYQs कुछ ऐड कर लो, उसके अंदर शॉर्ट नोट्स आपके तैयार हो गए, बार बार उन्हें रिवाइज करो, बोर्ड्स बन जाएगा आपका, ठीक है। बोर्ड्स ऐसा ही है, इतना मतलब कठिन नहीं, इसे कोई हवा बना रखा है लोगों ने, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ पीछे आप पास्ट को भूल जाओ, जो चीज़ गुजर गई तो गुजर गई, आपने पीछे अच्छा नहीं किया, अपने माइंडसेट को बिल्कुल सीधा रखो, ठीक है, मुझे अच्छा करना है, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ओके। एंड फोर्थ वन, ठीक है, आप अपने नोट्स अपने हाथ से बनाइए, ठीक है। ऐसा मत करिए जैसे क्लास में बैठ गए, हम लोग टाइम पे ये चीज़ होती थी, जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है हमारे जो टीचर होते हैं वो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, हमें लगता है यार इनसे क्या ही पढ़ें, हम अपनी कोचिंग में पढ़ लेंगे, ऑनलाइन पढ़ लेंगे। लेकिन क्या करो उस टाइम पे जब आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, भले आपके हिसाब से नहीं पढ़ाते हैं, ओके, आपके माफिक नहीं पढ़ाते हैं, चीज़ों को ध्यान दो, कुछ तो समझ में आएगा, बेसिक्स कुछ तो क्लियर होंगे, उनसे क्वेश्चन पुटअप करो, सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, वो अपने स्तर पर कोशिश करेंगे यार, लाख कोशिश करेंगे कि मतलब कुछ नहीं यार 30-40% तो चीज़ समझाएंगे, जब बाद में आप चीज़ पढ़ोगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो टाइम को वेस्ट मत करो, और अपने हाथ से नोट्स बनाओगे तभी एंड में जाकर वो हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं बाद में भाई तू मुझे अपने नोट्स दे दे, इधर से नोट्स दे दे, ऑनलाइन नोट्स बाय कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता ऑनलाइन नोट्स क्यों बाय करते हैं लोग, ठीक है, किसी और के नोट्स से आपको क्या हेल्प हो सकती है, ठीक। नाउ द फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स के रिस्पेक्ट से वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबको अटेंशन बराबर देना है आपको, चाहे आप PCB हो, चाहे PCM हो, PCMB हो। उसके बाद में जो हमारे जो साइड के सब्जेक्ट्स होते हैं, मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स नहीं होते, लाइक इंग्लिश हो गया हमारा, फिजिकल एजुकेशन हो गया, 100 मार्क्स देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों 300 देंगे, मतलब हर सब्जेक्ट 100 देगा। तो यार जब सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको 100 मार्क्स दे रहे हैं, तो ऐसा क्या पूरी साल आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, घर में पढ़ रहे हो, सब PCB लगाए जा रहे हैं, PCM लगाए जा रहे हैं, उन सब्जेक्ट्स को आखिर के लिए छोड़ दिया, ठीक, आखिर के लिए छोड़ दिया। आपने क्या करा, एंड में 1-2 दिन पढ़ाई करी, आपके 85 नंबर आ गए, 90 नंबर आ गए, ठीक है। अगर आप शुरुआत से पढ़ते, वीकली भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहते, हफ्ते में उसे चीज़ों को पढ़ते रहते, UT जो हुए, हाफरली जो हुए, उनको अगर सीरियस लेते, तो आपके मार्क्स कितने बनते। फॉर एग्जाम्पल आपके फिजिकल एजुकेशन में 90 मार्क्स बने, आपने कितने 5 बढ़ा लिए, 95, टोटल आपके कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, 5 होते हैं, 500 मार्क्स का बनता है, तो 5 मार्क्स आपका 1% बना, ठीक है। 5 मार्क्स आपने फिजिकल में बढ़ाए, 5 बढ़ाए आपने किस में, इंग्लिश में, तो 2% मार्क्स बढ़ जाएंगे पूरे, ठीक है। ऐसे थोड़े थोड़े मार्क्स जब आप बढ़ाओगे, अगर PCB में PCM में गिरेंगे, तो ये साइड वाले सब्जेक्ट्स आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे परसेंटेज बूस्ट करने में, ठीक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, कम मेहनत पे आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। इधर तो मेहनत आपको बहुत लगाना ही है, PCB हो चाहे PCM हो, ओके। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको इक्वल आपको इंपॉर्टेंस देना, ऐसा नहीं कोई छोड़ दिया आखिर के लिए, वो सफ़र कर रहा है आपका सब्जेक्ट पूरा का पूरा। और आपका रेगुलर रिवीजन होना चाहिए, वीकली, हफ्ते में एक ऐसा दिन बनाओ जो कुछ आपने 6 दिन पढ़ा है 7वें दिन पे आप कंप्लीट करें, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सिलेबस कंप्लीट करने से मार्क्स नहीं आते हैं, ये दोनों पर अप्लाई होती है, बोर्ड्स पर भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर भी, नीट और JEE पर भी, ठीक है। आपने अगर सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपके दिमाग में चीज़ें नहीं है, ठीक है, पेपर के टाइम पर आप चीज़ें अगर नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है, तो आपसे नहीं बनेगा, आपके मार्क्स नहीं आएंगे। वो टीचर थोड़ी जानता है यार वो जो कॉपी चेक कर रहा है आपको कितनी चीज़ें आती थी, प्रेजेंट में आपको क्या आता है, वो आप जब बार बार चीज़ें रिवाइज करोगे, ठीक है, तब आप चीज़ें बना पाओगे। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट रिवीजन कुछ नहीं हो सकता, ओके। अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन की, लाइक हमारा गेमिंग हो गया, अपोजिट जेंडर का अट्रैक्शन हो गया, या फिर हमारा ओके फ्रेंड्स हो गए, ये सब चीज़ें, आप बाहर जा रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो किसी और चीज़ में, TV में, मोबाइल में, किसी भी चीज़ में अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो इसके लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा, आपका क्लास 12th है, छोड़ दो, ठीक है, या तो ये चीज़ छोड़ दो या फिर 12th छोड़ दो, एक चीज़ चुनना है आपको। विदाउट सेक्रीफाइस कुछ नहीं होने वाला, आपको ये चीज़ छोड़ना पड़ेगी, तब जाकर आप 12th में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, तब जाकर 12th के बाद आप कह सकते हैं गर्व से यार मैंने मेहनत की थी। मैं एक चीज़ कहूँगा, मार्क्स सब कुछ नहीं होते लाइफ में, लेकिन एक बात बताऊँ, जब आप 12th के बाद चले जाओगे ना, किसी भी फील्ड में हाथ डालोगे, कोई भी काम करोगे, तो आपको क्या होगा, वो मेहनत याद आएगी, मैंने उस टाइम पर इतना ज़्यादा एफर्ट दिया था, ठीक है, जब मैं तब कर सकता था अब भी कर सकता हूँ, वो कॉन्फिडेंस उससे बूस्ट होता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चीज़ों को साइड में रख दो, त्याग दो, सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ और लास्ट में एडवाइस आपको ये दूंगा कि किसी पर डिपेंड मत हो, ठीक है। टीचर जो चीज़ पढ़ा रहा उसे क्रॉस चेक करो, वेरीफाई करो कि उसने सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं, ठीक है, उसके पढ़ाए हुए टॉपिक से PYQs बन रहे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बन रहे हैं, लाइक 2024 में 25 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस लेवल के बन रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जो टीचर है
उसने ईजी हलवा क्वेश्चन बना दिया। होता क्या ऑनलाइन में ऐसे बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, उन्होंने फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक पढ़ाया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराएंगे, हलवा ईजी कराएंगे। क्या कराएंगे? ईजी। आपके बन गए, आपको लोगों को यार बहुत सही, मुझे पूरा का पूरा टॉपिक आ गया। वो क्यों करते हैं? ईजी क्वेश्चंस क्यों करवाते हैं? क्योंकि उनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए, बच्चे को लगे कि यार हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। अगर अच्छे क्वेश्चंस जिनका लेवल सही अगर वो करवाएंगे ना, तो उनका कंटेंट फीका नहीं पड़ जाएगा, उनके कंटेंट से बनेंगे नहीं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, अप टू द लेवल आपको क्वेश्चंस बनाना है। आपको रेफरेंस बुक का भी इस्तेमाल करना है, और PYQs इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। PYQs के बिना तो बात नहीं बनने वाली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, जो मैंने सीखी हैं, मैंने अप्लाई की, मैंने आपको बता दी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई और चीज़ हेल्प चाहते हैं मैं आपको ज़रूर करूँगा, ठीक है। बाकी इन फ्यूचर और वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू गाइस।